हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनम रहमान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि हाउ डू आई गॉट माई जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके जॉब कैसे हासिल की। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। अच्छा, सीन ये था कि हम लोग यहाँ पे आए मार्च में एंड देन पहले आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि मैं यहाँ जॉब करूँगी या नहीं करूँगी, बट फिर एक दो हफ्ते के बाद ही आपको ये हो जाता है कि यार इट्स बेटर टू बी प्रोडक्टिव और जॉब कर लेते हैं, वो अच्छी चीज़ है बजाय इसके घर पे बैठे रहें, क्योंकि या वो सारी स्टोरी आपके जहन में चल रही होती है। और प्लस ये कि अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है कि आप थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाएं और थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए, पता है आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है एंड एवरीथिंग। तो पाकिस्तान में तो मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलो फिर अप्लाई करते हैं। तो मुझे जो फैमिली में और सब ने बताया हुआ था, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे और उन्होंने हमें यही बताया कि आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप जो है ना वो सीक से अप्लाई करें। तो सीक और इंडीड ये तो एक हैं जहाँ चैनल्स जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हर वक्त जो है ना वो सीक पे बैठ के अप्लाई करती रहती थी और ये कहते हैं मुझे एक दो दफ़ा इंटरव्यू कॉल भी आई थी, लेकिन क्या सीन था कि पता नहीं, खैर वो जो है वो इंटरव्यू एक मैंने दिया लेकिन वो नहीं हो सका था, क्योंकि वो जॉब भी थोड़ी और टाइप की थी और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था। तो क्या कहते हैं इस वजह से मे बी वो नहीं हो सकी थी, क्योंकि फिर उसके बाद बेसिकली जब वो मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद हम लोग जो है वो पर्थ मूव हो गए थे और वो जॉब जो थी वो मेलबर्न से रिलेटेड थी। और हम जिस वीज़ा पे हैं करंटली, तो हम पे ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम जो है ना मेन सिटीज़ में काम नहीं कर सकते। मेन सिटीज़ यहाँ पे सिडनी है और मेलबर्न है, तो हम जो है रीजनल में काम कर सकते हैं और रीजनल में ही हम रह सकते हैं। तो फिर हमने इसी वजह से सोचा कि चलो जो है बजाय इसके कि हम किसी सबर्ब में रहें, हम पर्थ चल जाते हैं, बिकॉज़ पर्थ जो है वो एक रीजनल एरिया भी है और एक सिटी भी है। तो बिहाइंड स्टोरी ये थी कि हम क्योंकि लाहौर से ही आए हुए थे, लाहौर आपको पता है कितना रशी और फुल क्राउडेड काइंड ऑफ सिटी है। तो वहाँ से आके एकदम से आप अगर बहुत ज़्यादा पीसफुल भी रह लेना तो वो भी आपको थोड़ा टीज करता है कि यार वाई इज इट सो पीसफुल, मतलब कुछ तो हो, कुछ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन जो है वो ये भी होता है कि जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है या जहाँ पे आपकी किस्मत होती है, आपको एट द एंड वहीं पे आप चले जाते हैं। तो ये काफ़ी सडन प्लान बना और हम लोग जो है वो खैर पर्थ आ गए। अब जब पर्थ आए तो यहाँ पे क्या कहते हैं सिटी काफ़ी अच्छा हमें लगा और क्या कहते हैं मेलबर्न तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब सिडनी है, मेलबर्न है, दे आर लाइक क्रेजी ब्यूटिफुल everything, but if you are starting in Australia then it's not good to start from there, because वहाँ पे एक तो अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट सेचुरेटेड है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिल्कुल नए हैं तो फिर जो है ना ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये देखा है कि आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये ज़रा एक रिस्क हो जाती है, लेकिन खैर मैंने भी और क्या कहते हैं ना वो डिसअपॉइंट नहीं हुई। जब हम इधर आए आके सेटल डाउन हुए तो मैंने जो है मैं सीक पे अप्लाई करती थी, तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार वाई नॉट अप्लाई थ्रू लिंक्डइन। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर दिया। अब लिंक्डइन पे मेरी सारी प्रोफाइल भी है और सारा कुछ है, तो वहाँ पे मेरे रेफरेंसेस भी हैं और मतलब वहाँ के थ्रू मैंने ना लिंक्डइन पे अप्लाई किया। अब वहाँ पे मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो मुझे इंटरव्यू की ईमेल आ गई। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार ये क्या, मतलब, और काफ़ी कंफ्यूज भी थी, डर भी रही थी मैं, क्योंकि वो प्रॉपर इंटरव्यू
कॉल थी। अच्छा, वो जो इंटरव्यू होना था वो टेलीफोनिक होना था, यानी कि आपने फ़ोन पे बात करनी थी, पहला स्टेप ये था। तो अच्छा वो कॉल आई मैं काफ़ी नर्वस भी थी, लेकिन जो है ना मेरे जो हस्बैंड हैं उस वक्त वो मेरे साथ ही रहे, काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल ही थी। तो जो इंटरव्यूअर था वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नाइस था। तो ये मेरी एक गुड लक थी कि मुझे जो है काफ़ी अच्छा जो है ना वो इंटरव्यूअर जो है वो मिला। तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस वो पूछता रहा, और मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो है ना वो 30 मिनट्स की कॉल थी, और मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो सारे आंसर्स दिए। और उसके बाद जो है मुझे नहीं पता था कि ये कैसा हुआ होगा, और जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे कहते थे कि आपने बहुत अच्छा कर लिया है, बट मैं जो थी वो फिर भी नर्वस थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा, हुआ है या नहीं हुआ। खैर हम फिर अपने काम में लगे। उन दिनों में हम जो है वो अपार्टमेंट्स भी देख रहे थे, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ पे हमारा शॉर्ट विजिट था, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ था। अच्छा, एकदम से मुझे ना वो कॉल आई उसी इंटरव्यूअर की कि आपका जो ये फर्स्ट स्टेप था ये क्लियर हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, अब आपका सेकंड स्टेप है, उसमें आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा, और उसमें 2-3 लोग होंगे, मतलब पैनल टाइप का इंटरव्यू होगा। तब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो उसमें जो है स्लॉट्स अवेलेबल थी, उसमें से चूज़ करनी थी। तो मैंने सोचा कि ज़रा दूर की करती हूँ, दूर की। तो मैंने उसमें कहा नहीं, अभी तुम रेडी हो तो तुम जो है कल की ही कर लो सिलेक्ट। मैंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई भी ठीक है, क्योंकि तुमने तैयारी की हुई है तो कल की ही कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो था वो दोबारा मेरा इंटरव्यू था, और इस टाइम जो था वो मेरा वीडियो इंटरव्यू था। तो उसमें जो है काफ़ी हेल्प मेरे हस्बैंड ने भी मेरी की। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो यानी कि उसको क्या कहते हैं, सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक वो आपको सिचुएशंस देते हैं कि अगर आपको कोई टफ कस्टमर मिलेगा तो आप उसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर बेस्ड जॉब थी। अगर आपको कोई टफ सिचुएशन होगी, अगर कुछ आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो कैसे होगा, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब उसके लिए प्रिपरेशन मैंने ये की थी कि एक तो मैंने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या डिटेल्स थी ये किस तरह से आंसर करना चाहिए, उनको मैंने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया था। अब मेरी मेमोरी अच्छी है तो मुझे जो है ना वो चीज़ें माशाल्लाह से याद रह जाती हैं, जो मैंने एक दफ़ा देखी हूँ कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसे आंसर करना है। बाकी आपको पता है मैं खुद भी काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, तब मैं जो है वो इस तरह की तो हो नहीं कि लकीर की फ़कीर हो जाऊँ कि अच्छा ये आएगा तब इसका तो मैंने पढ़ा नहीं हुआ, इस तरह का नहीं था। तो खैर मैंने जो है ना ड्रेसअप होगी, ड्रेसअप किस तरह से हुआ कि आपने फॉर्मल, ऑब्वियसली फॉर्मल इंटरव्यू तो आपने फॉर्मल ही ड्रेसअप होना होता है। लाइक यू हैव टू बी लाइक, मैंने वाइट कलर का कोट पहना, और साथ में मतलब क्योंकि वो ऊपर तक ही आपकी वीडियो कॉल में जैसे भी आप मुझे देख रहे हैं तो ऐसे करके था। खैर मैं काफ़ी नर्वस थी, और इंटरव्यू जो है ना वो स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रही थ्रू आउट इंटरव्यू, और प्लस जो है काफ़ी मैं रिलैक्स रही, हंसती बोलती, लाइक लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसा लग रहा था मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और आपके लिए भी एक टिप है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए, मैंने देखा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो यूँ so which is not a good thing. You have to be just the way you are. तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू दिए जैसे मैं होती हूँ, मतलब बिल्कुल इसी मोड में, इसी स्टाइल में मैं उनके साथ बात करी थी। वो टोटल इंटरव्यू था दैट वाज इन इंग्लिश, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया में तो उर्दू में तो बात करेंगे नहीं ना, पंजाबी में कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी लाइक इंग्लिश में ही वो सारा इंटरव्यू था। और जितने भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली उनका आंसर दिया। एक क्वेश्चन था जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे मेरे आंसर से, कि क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन में आप होते हैं कि आपसे कोई क्यूरी आती है और आपको उसका नहीं पता होता तो आप क्या करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे लोग ये करते हैं कि वो ये आंसर करते हैं कि हम कस्टमर्स को कह देंगे कि हम आपको कॉल बैक करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि जो भी
इसका जो है वो सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया कि आई विल आस्क माय कोलीग्स और सुपरवाइज़र, और मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जिसका मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उनसे गाइडेंस लूँगी, उनसे पूछूंगी और फिर मैं उनको बता दूँगी। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ है कि शी इज़ रेडी टू पुट हर एफर्ट टू सॉल्व एनी सिचुएशन एंड टू गो थ्रू एनी सिचुएशन। तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और फाइनली जो थी वो मुझे जॉब मिल गई और आई वॉज सो एक्साइटेड। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे जॉब मिल गई, क्योंकि मैंने यही सुना हुआ था, क्योंकि हमें भी ऑस्ट्रेलिया आए हुए कुछ 3-4 महीने तो हो चुके थे, और मैंने यही सुना हुआ था कि यार यहाँ पे तो रेफरेंस के बगैर जॉब ही नहीं मिलती, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेरी तो टोटल जो एजुकेशन है वो भी पाकिस्तान में है, कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से भी नहीं है। लेकिन यह है कि ग्रेड्स काफ़ी अच्छी हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरा, तो ऑब्वियसली आपको बात करने का भी आता है, आप हर किसी से बात कर सकते हैं। प्लस मैंने देखा है कि आपका कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट मैटर्स अ लॉट। तो सो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि ये मुझे जॉब मिल गई, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा हो जाता है कि आप जो है ना वो, अब ये मेरी रूटीन है कि मैं सुबह यानी कि 7 से 3:30 मेरी टाइमिंग्स हैं, तो मैं सुबह 4:30 पौने 5 उठती हूँ, फिर अपना नाश्ता, अपने हस्बैंड का नाश्ता, हम दोनों का लंच रेडी करके, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा बेचारे भूखे प्यासे आ रहे होते हैं, फिर उनको लंच टाइम पे भी नहीं कुछ होता, तो मैं इसलिए थोड़ा पहले उठ जाती हूँ, लंच भी रेडी करती हूँ उनका और अपना, और नाश्ता भी उनका और अपना रेडी करती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ खुद रेडी हो के। तो ये सिचुएशन है। फिर वापस आते ही यानी कि मैं चाय वगैरह पीती हूँ और फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खा वो आ जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम मेरे से बाद है, वो मेरे बाद आते हैं, तो 1 घंटे का फ़र्क है, तो तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, रोटी शोटी जो भी बनानी होती है, और फिर हम खाना खाते हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, या उसकी भी होश नहीं होती तो बस फिर थोड़े से काम शाम करके सो जाते हैं। और वीकेंड्स पे फिर ये होता है कि हम लोग जो है वो कहीं जाना हो, ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी तो वैसे होती रहती है आगे पीछे वीकेंड के, कभी अंडे ख़त्म हो जाते हैं, कभी दूध ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ, तो आपको पता है कि ये सीन है। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी जो है आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि जो है अगर आप लोगों को इससे कोई हेल्प मिल सकती है तो व्हाई नॉट। और इवन अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो यही ट्रिक है, वहाँ पे भी मैंने जब भी जॉब किया तो मैं लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर लेती थी, और क्या कहते हैं, फिर आपको जो है ना वो इंटरव्यू आए तो आपने बड़ा कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देना होता है, एंड बी हु यू आर, और अच्छी तरह से रेडी वगैरह हो के, दैट इम्पेक्ट्स अ लॉट ऑन योर इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि जब आप अच्छे से रेडी हुए होंगे ना तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस में ऐड करता है। तो या दिस इज़ इट, और आई होप कि आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से आप जो है वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो या स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरी वीडियोस को देखते रहें, और या बाय बाय।